जय माता दी। ये एक बच्चे की कुंडली है जिनका जन्म 29/11/98 को हुआ है। जन्म समय 10:25, जन्म स्थान दिल्ली। इनकी माता का प्रश्न था कि ये अभी कहीं विदेश में पढ़ाई कर रहा है, लेकिन ये पैसे मांगता रहता है, या यूं कहे इसका ध्यान पढ़ाई के बजाय अन्य चीज़ों में। आप समझ चुके होंगे। अब अगर कुंडली की बात करें तो ये कुंडली कर्क लग्न की है। कर्क लग्न इसलिए क्योंकि लग्न स्थान पे 4 नंबर लिखा हुआ है। तुरंत हम नीचे टेबल पे आते हैं। 4 नंबर कर्क लग्न जिसके स्वामी चंद्र है। लग्नेश चंद्र भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। 12 नंबर जहाँ लिखा हुआ है ये दिखाता है कि लग्नेश तो बहुत अच्छी पोजीशन में है। और भाग्येश बृहस्पति कहाँ बैठे उनकी पोजीशन देखते हैं। वो यहाँ पे नीचे चले आए हैं अष्टम में। ये थोड़ी पोजीशन दिक्कत बन गई। अब अगर इस कुंडली की बात करें तो इस कुंडली में इनकी सबसे योग कारक भूमिका किसी ग्रह ने निभाई है तो वो है सूर्य महाराज। सूर्य पंचम में बैठे हुए हैं जो इनको विद्या भी दे रहे हैं और साथ में बुध का आना इनको विदेश भ्रमण करा रहा है। लेकिन दूसरे ही पल देखता हूँ मैं कि बुध यहाँ पे अस्त है। सो दिस इज़ द ओनली टाइम जब ये फॉरेन स्टडी कर पा रहे हैं। बुध की 18 डिग्री है, शुक्र की 21 डिग्री है, सूर्य की 13 डिग्री है। तो 5 डिग्री से बुध अस्त हो गए। साथ में शुक्र बैठे हुए। शुक्र इस कुंडली में लाभेश और सुखेश भी है और शुक्र की महादशा भी है जो चलेगी 2040 तक। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि इनको पूरा कर रहा है। लेकिन शुक्र और बुध का अस्त होना कहीं ना कहीं अकारक सिद्ध हो रहा है यहाँ पे। अब क्या किया जाए। शुक्र की महादशा है तो इनको मैं सलाह दूंगा आप बच्चे को कहिए ओपल धारण करें। ओपल रत्न आता है वाइट कलर का। मैंने यहाँ पे ट्राई लिखा, लेकिन मैं तो कहूँगा आप 100% धारण करा दो। ये रत्न इसके लिए बहुत ही शुभ होगा। लैब टेस्टेड रत्न लेना आप चाहे तो मैं लैब टेस्टेड रत्न का एक लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। आप चाहे तो वहाँ से भी ले सकते हैं। आप चाहे तो अपने आसपास कोई अच्छा सुनार हो, कोई जान पहचान का, उससे भी ले सकते हैं। इट इज़ अप टू यू टू डिसाइड। ठीक है। अच्छा, कुंडली में राजयोग भी बनता है। सूर्य बुध की युति यहाँ पे राजयोग बनाती है, लेकिन बुध अस्त होने से वो राजयोग कहीं ना कहीं खंडित होता है। आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और शुक्र और सूर्य की युति यहाँ पे लक्ष्मी नारायण योग बनाती है, लेकिन फिर से शुक्र अस्त है तो अस्त ग्रह का उपाय करना होगा। अब शुक्र की महादशा है। मैंने हालांकि यहाँ पे बुध लिखा नहीं है, मंत्र जाप में आप बुध भी इंक्लूड करें। शुक्र और बुध का मंत्र जाप सुबह करना है। शुक्र का मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। बुध का मंत्र है ओम बुम बुद्धाय नमः। और शनि की यहाँ पे जो पोजीशन है वो वीक है, क्योंकि शनि यहाँ पे सप्तमेश है और अष्टमेश भी है और वो बैठे हैं 10वें भाव में, जो कि नौकरी में बाधा उत्पन्न कर सकती है। शनि नीच के बैठे हुए। तो इसीलिए यही कारण है कि मैं यही सलाह दूंगा कि शनि का उपाय करना है। और शनि पे राहु की दृष्टि भी पड़ रही है, ये भी एक खास बात है। राहु की और मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है, तो इनका 10वां भाव पीड़ित हो रहा है, जो कि कर्म क्षेत्र का भाव है। तो शनि को थोड़ा सा यहाँ पे बल देना होगा, उपाय करना होगा, तब इनके 2 भाव में की परेशानी दूर होंगी। एक तो वैवाहिक जीवन, दूसरी चीज़ शनि जिस तरह से पीड़ा में है वो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जिसे कहते हैं काइंड ऑफ अपोजिट सेक्स पे अट्रैक्शन काइंड ऑफ थिंग। मतलब लाइफ पार्टनर को लेकर के एक मन में ये विध्वंस। इसलिए शनि का उपाय आवश्यक है यहाँ पे। इसलिए मैंने शनिवार का उपवास लिखा हुआ, आपने ध्यान दिखा होगा यहाँ पे। शनि की पूजा करें। हालांकि लग्न इस समय शुक्र की दशा चल रही है और शुक्र सुख के भी कारक है, तो या तो शनि या तो शुक्र, इन दोनों में से एक उपवास करने पे इनकी बाधा दूर होगी। शनिवार या शुक्रवार का उपवास करें, या दोनों कर ले तो अति उत्तम, लेकिन दोनों लगातार आएंगे तो पॉसिबल नहीं हो पाता। मैं समझ सकता हूँ सबके लिए ये नॉट फिजिबल है। तो शनि और शुक्रवार का उपवास करें, शनि की पूजा करें। हर शनिवार शनि मंदिर हो तो जा सकते तो जाए, लेकिन वहाँ पर तो शनि मंदिर होगा नहीं, तो आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर ले, सबसे बेस्ट है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मि बंधनान् मृत्युमोक्षीमाम बतात। इस मंत्र के जाप से आपकी काफ़ी हद तक बाधाएं कंट्रोल होगी, लेकिन आपको शुक्र को मजबूत करना ही पड़ेगा, क्योंकि शुक्र की दशा चल रही है इस समय। और शुक्र कहीं ना कहीं, देखिए एक प्रॉब्लम और हो रही है, शुक्र आपको कहीं ना कहीं मतलब किसी लड़की के प्रति आकर्षित भी करेगा, लेकिन दूसरी तरफ जो 7वां भाव है वीक होने से आपकी वो काम सफल भी नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, क्योंकि वो बैठा है 10वें भाव में नीच का होकर के, जो कहीं ना कहीं ये होगा कि अगर देखिए
आज मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आपकी कुंडली ऐसी है ना, आप अगर सफल हो जाओगे तो आपको सब सुख सुख मिल जाएगा। मतलब आपको लड़की मिल जाएगी, आप किसी को अगर चाहते होंगे तो। लेकिन अगर आप सफल नहीं हुए तो आपकी समस्त बाधाएं दूर हो जाएंगी, मतलब समस्त परेशानियां बनती रहेंगी, क्योंकि वो 10वें में जैसे बैठा हुआ है। तो आपका जो सुख का कारक बनेगा वो कहीं ना कहीं आपका कर्म बनेगा। आपको सक्सेस लेना पड़ेगा, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और उपाय भी करना पड़ेगा। शनि का उपाय अति आवश्यक बनता है यहाँ पे। और शुक्र अस्त है, शुक्र को बल देना पड़ेगा। ठीक है, तो ओपल धारण करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप आप डेली करें, शुक्र का मंत्र का जाप करें ओम शुम शुक्राय नमः, ये दोनों मंत्र का जाप आप डेली अर्ली मॉर्निंग करें। शनि का मंत्र है ओम शन शनिश्चराय नमः, इनके मंत्र का जाप आपको संध्या काल के बाद करना है। ठीक है, शिव पूजा करें, 5 मुखी और 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, लेकिन रुद्राक्ष तभी धारण करें अगर आप नॉनवेज नहीं खाते होंगे, तो अंडा भी नहीं चलेगा, प्योर वेजिटेरियन डाइट फॉलो करना होगा रुद्राक्ष धारण करना है तो। ठीक है, कुंडली में बाकी मुझे कोई विशेष दिक्कत नज़र नहीं आती है। एक सप्तम भाव से मुझे थोड़ी चिंता है, लेकिन उसको अभी समय है। यही कारण है कि मैंने शनि को यहाँ पे स्पेशल टारगेट किया हुआ। और कर्क लगन की कुंडली में शनि यहाँ पे मार्केश की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, और शनि नीच में भी बैठे हुए हैं, तो शनि से आपको पीड़ा अवश्य होगी, तो उनका उपाय अति 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 आवश्यक है, ध्यान रखना आप। यही कारण है कि आपको मैंने महामृत्युंजय कहा हुआ है, क्योंकि शनि के उपाय करने हैं। और जब खास करके जब शनि नीच के हो तो महामृत्युंजय मंत्र से बेहतर उपाय नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपको महामृत्युंजय मंत्र याद नहीं है तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, लेकिन फिर एक माला के बजाय कम से कम 3 माला अवश्य करें। ठीक है, और ओरिजिनल रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें। आपको अगर मिल जाए तो अति उत्तम है, नहीं तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, क्योंकि लैब टेस्टेड माला ही लेना, वरना आजकल सिंथेटिक डुप्लीकेट रुद्राक्ष की मालाएं बहुत आती है जो चाइना मेड होती है। ठीक है, बाकी कुछ अन्य प्रश्न होंगे आप नीचे कमेंट में डाल दीजिएगा। भविष्य को लेकर के कुंडली ठीक है, लेकिन अगर अस्त ग्रह का उपाय करेंगे तो कंडीशन अप्लाइड। ठीक है, तब आपका भाग्योदय कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, बुद्ध आपको पढ़ने के लिए ले गया है, लेकिन नौकरी के लिए आपको अगर सफल होना है आगे फ्यूचर में, अगर आपने बुद्ध और शुक्र का उपाय नहीं किया तो आपको नौकरी के क्षेत्र में परेशानी बन सकती है। क्योंकि देखिए, पिता कर्म और व्यापार, कर्म क्षेत्र में शनि को मैंने रेड से नीचे कर दिया है। इसका मतलब यहाँ पे आपको दिक्कत अवश्य बनेगी शनिदेव महाराज से। तो इसलिए आपको ये उपाय अति आवश्यक हो जाएंगे जो मैंने आपको बताया। ठीक है, जय माता दी।